दिल्ली में बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर बीते 8 फरवरी से ही तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी आला कमान की चुप्पी भी बता रही है कि दिल्ली में बड़ा खेल होने जा रहा है। बीजेपी ऐसा खेल करेगी जिससे अरविंद केजरीवाल सहित पूरा देश हैरान रह जाएगा। अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा का नाम बेशक मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा का पारिवारिक बैकग्राउंड ही उनके सीएम पद की राह में ब्रेक बनकर सामने आ सकता है, क्योंकि बीजेपी के इतिहास में आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति सीएम नहीं बना है जिसके माता या पिता पहले सीएम रह चुके हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि बीजेपी दिल्ली में कौन सा बड़ा धमाका करने जा रही है। दरअसल बीजेपी राजनीति में परिवारवाद की घोर विरोधी रही है। ये बात कुछ और है कि इसके बाद भी बीजेपी ने हाल ही में राजनीतिक बैकग्राउंड के कई पुत्र पुत्रियों और बहुओं को टिकट दिया है, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रवेश वर्मा का सपना शायद ही इस बार पूरा हो पाएगा। बता दें कि प्रवेश वर्मा के दिल्ली के डिप्टी सीएम बनने की संभावना भी बन रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए 1 हफ्ता हो गया है और अब इंतजार है कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कब होगा। माना जा रहा है कि 19 फरवरी को नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसी के साथ नई सरकार का गठन भी। इसी बीच बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि प्रवेश वर्मा का नाम मुख्यमंत्री की रेस में बाहर हो सकता है। दरअसल सूत्रों की माने तो अब इस रेस में 3 नाम शामिल हैं, जिसमें नई दिल्ली सीट से नवनिर्वाचित विधायक प्रवेश वर्मा नहीं है। बीजेपी के टिकट पर इस बार 4 महिला कैंडिडेट दिल्ली चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, वजीरपुर से पूनम शर्मा, नजफगढ़ से नीलम पहलवान और ग्रेटर कैलाश से शिखा रॉय जीती हैं। दिल्ली में बनिया वोटों की संख्या देखते हुए रेखा गुप्ता का दावा इन चुनी हुई महिला विधायकों में सबसे मजबूत नजर आ रहा है। तो वहीं पूनम शर्मा और नीलम पहली बार जीतकर आई हैं, तो वहीं शिखा रॉय के बारे में कहा जा रहा है कि वो नगर निगम में पार्षद रह चुकी हैं। तो वहीं सूत्रों की माने तो बीजेपी दिल्ली सीएम के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा, जितेंद्र महाजन और रेखा गुप्ता के नाम पर भी विचार कर रही है। इन्हीं 3 में से कोई एक दिल्ली का नया सीएम भी हो सकता है। आपको बता दें कि देश में राजधानी में 27 साल बाद भाजपा की सरकार की वापसी हुई है। दिल्ली में 1993 के बाद से ये दूसरा मौका होगा जब बीजेपी सत्ता में होगी, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की भाजपा की योजना है। इसका रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। दरअसल इसके लिए दिल्ली के बड़े स्टेडियम के नाम पर अंदर खाने में विचार चल रही है। इसमें भारत मंडपम के साथ ही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, रामलीला मैदान और अरुण जेटली स्टेडियम भी शामिल है। इनमें से किसी एक नाम को जल्द ही फाइनल कर लिया जाएगा, तो वहीं मुख्यमंत्री का फैसला 16 फरवरी के बाद हो जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही पार्किंग और क्षमता को दिल्ली सरकार के अधिकारी जायजा ले रहे हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार बात करें तो इसी स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह कराने पर विचार मंथन किया जा रहा है। कार्यक्रम आयोजनकर्ता की टीम इस स्टेडियम में बृहस्पतिवार को पहुंची हुई थी, तो वहीं अरुण जेटली स्टेडियम को भी विकल्प में रखा गया है। भव्य समारोह इसलिए भी होना है ताकि इसमें देश भर के बड़े बड़े नेता शामिल हो सके। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ ही केंद्रीय कैबिनेट और राज्यपाल भी मौजूद रह सकते हैं, तो वहीं लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था का भी आकलन किया जा रहा है। भव्य आयोजन को देखते हुए बड़े स्थान की तलाश है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से लौटने पर एक ऑब्जर्वर भी नियुक्ति की गई है। जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के साथ एक उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने पर भी विचार चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के संभावित कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत कुल 7 मंत्री भी समारोह में शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, उप सचेतक, दिल्ली जल बोर्ड, महिला आयोग और दिल्ली विकास प्राधिकरण में भी नियुक्तियों की तैयारी प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बात करें तो दिल्ली सचिवालय से रिक्त पदों और नियुक्तियों से जुड़ी जानकारी मांगी गई है और प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस पर नजर बनाए हुए है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।